नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। कांग्रेस पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव होने की आहट सुनाई देने लगी। चुनाव इसके कारण देखे जा रहे हैं। जो नतीजे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के, जिन्होंने पार्टी के अंदर हलचल मचा दी है। इन चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के पद पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। वेणुगोपाल, जिन्होंने कभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे झगड़ों को सुलझाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, अब खुद संकट का सामना कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो संगठन महासचिव के पद के लिए मंथन जारी है और इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के तौर पर अशोक गहलोत जी का नाम लिया जा रहा है। लेकिन गहलोत के गांधी परिवार से विश्वास खोने की वजह से इस पर एक असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। उनकी स्थिति पहले से और मजबूत बताई जा रही है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के पृष्ठभूमि को अगर आप समझें तो इस मामले में ये बहुत ही अहम है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बिना किसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चुनाव लड़ लिया गया, लेकिन ग्राउंड पर सचिन पायलट का नाम मजबूती से लिया जा रहा था। इसके बावजूद गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और पायलट को डिप्टी सीएम पद दे दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो आप जग जाहिर है। पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज हो गई, गहलोत पायलट युद्ध और भी तेज हो गया, अंदरूनी आंतरिक कलह सार्वजनिक मंचों पर आ गई, जिसके कारण चुनावी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। हालांकि पायलट को महासचिव पद तो दे दिया गया, लेकिन गांधी परिवार ने जो वादा किया था कि अगले सीएम वो होंगे, उस पर अब संशय है। इसके बाद गहलोत और पायलट के बीच एक अस्थायी सीज फायर भी हो गया। लेकिन हाल ही में एक ही मंच पर जब दोनों दिखे थे तो सुगबुगाहट ये भी आई थी कि दोनों के रिश्तों में कुछ सुधार हो रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो गहलोत का कद कांग्रेस संगठन में और भी बड़ा है और पायलट के लिए एक ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल गहलोत और पायलट के बीच सत्ता के केंद्र में बैठने की जंग पहले ही पार्टी का सिरदर्द बन चुकी है। इसी बीच पार्टी के नेतृत्व का अगला कदम इस पर निर्भर करेगा कि वो किसे संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब पायलट के प्लेन को उड़ने दिया जाएगा या फिर क्रैश हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो बदलाव की बयार है, ये देखनी दिलचस्प होगी कि किस दिशा में बहती है। इसका असर गहलोत पायलट के रिश्तों पर क्या पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास राजनीतिक माहौल में जो भी हो रहा है उसे देखेंगे, झांकेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा कि वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो या फिर हो अनिल चोपड़ा, मनीष यादव और तमाम सारे वो पायलट समर्थक नेता जो उम्मीद कर रहे हैं, इस आंतरिक हलचल को समझ रहे हैं, पहचान गए हैं, सुगबुगाहटों से जान गए हैं कि एक बार फिर से अशोक गहलोत ओवरटेक करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पायलट को ही आगे बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अपने बयानों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि आलाकमान कांग्रेस की क्या फैसला करती है। क्या इस बार भी पायलट को संतोष की लॉलीपॉप थमा दी जाएगी, फिर से एक अगली बार का वादा करके टरका दिया जाएगा, या फिर इस बार होता है कुछ बड़ा, गहलोत फिर से लाइमलाइट में आ जाएंगे, या फिर इस बार देंगे पायलट सरीखे युवा नेताओं को मौका। जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना, कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।